खबर ईरान से। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया। एयर स्पेस बंद किया गया। केवल उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस है। अगर कोई विमान बिना इजाजत के ईरान के एयर स्पेस में घुसता है तो उस पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरअसल अमेरिकी हमलों की आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस सभी उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। हालांकि केवल उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस है। और अगर कोई विमान बिना इजाजत के ईरान के एयर स्पेस में घुसता है तो फिर उस पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि इस तरह के संकेत भी मिले थे कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। दरअसल ईरान में 15 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। और अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है, यह दावा किया है खुद ईरान के एक ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म ने। ईरान इंटरनेशनल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से दावा किया कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। रॉयटर्स ने 2 यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी जिसमें यह बताया गया कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए भारी पड़ने वाले हैं। रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इसका दायरा और समय अभी स्पष्ट नहीं है। बता दें आपको, अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। ये एक एजेंसी की तरफ से, न्यूज एजेंसी की तरफ से जानकारी दी गई है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है रॉयटर्स के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला ले चुके हैं। हालांकि समय तय अभी नहीं किया गया है, लेकिन तय माना जा रहा है कि हमला हो सकता है। और आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। दरअसल ईरान में लगातार गतिरोध बना हुआ है, गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आम जनता सड़कों पर है। बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता हलकान है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी के बाद रूस खुलकर ईरान के साथ आ गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान के साथ पहले की तरह व्यापार होगा। इस बीच अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने कई सैन्य अड्डों से सैनिकों को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस हाई अलर्ट पर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने अपने बेस से कुछ खास लोगों को फौरन बाहर निकाल लिया है। अल उदीद से हाई प्रोफाइल लोगों को तब बाहर भेजा जाता है जब अमेरिका किसी दुश्मन देश को दहलाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार तो अमेरिका ने अपने सारे हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया है। ट्रंप के जंगी बेड़े समुद्र में मचलने लगे हैं। ट्रंप की हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्चिंग साइट पर आ रही हैं। ट्रंप के सबसे विस्फोटक जंगी जेट के इंजन ऑन हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर सबसे खौफनाक हमले का ऑर्डर दिया है। ईरान पर बंकर बस्टर बमों की बौछार जल्द हो सकती है। ईरान जून 2025 से भयानक युद्ध में उलझने जा रहा है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने दावा किया है कि ईरान में आजादी का युद्ध छिड़ गया है। To the point where people are just fed up with this regime. They are saying death to the dictator. They want to liberate themselves. And their demand for freedom is met with the most brutal reaction by a regime that is waging war on its own citizens. ईरान के युवराज ने ट्रंप के हमले का सिग्नल देने के बाद मोर्चा खोल रखा है।
अमेरिका का एक्शन किसी भी वक्त शुरू होगा। इजराइल इसी मौके पर ईरान को दहलाने के इंतजार में है। ईरान अब पलटवार के लिए तैयार है। ईरान उन प्रदर्शनकारियों को गद्दार करार देकर चौराहे पर फांसी पर टांगने जा रहा है जिन्होंने सुप्रीम लीडर की खिलाफत की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो वो पूरे ईरान को बर्बाद कर डालेंगे। Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving. समुद्र हो, जमीन हो या फिर आसमानी हमला, अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे ईरान तक पहुंच रखता है। मगर अब की बार अमेरिका किसी तरह के रहम के मूड में नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले की तरह अब ईरान पर स्ट्राइक भर से काम नहीं बनेगा। ईरान में खामेनेई सरकार के खात्मे के लिए अमेरिका को भयानक युद्ध जीतना होगा, लेकिन अमेरिका को अरब देश और इजराइल ने फौरन हमला करने से बचने की सलाह दी है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक इजराइल और अरब देशों ने ट्रंप से कहा है कि अभी ईरान पर हमला कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनका तख्ता पलट मुमकिन है। इसकी वजह हिंसक प्रदर्शन में आई कमी और सरकार के समर्थन में हो रही रैली में उमड़ रही भारी भीड़ मानी जा रही है। लेकिन ट्रंप किसी की सुनते नहीं, वो अपने मन की करते हैं। ट्रंप ने ठान लिया है कि ईरान को खामेनेई हुकूमत से आजादी वो दिलाएंगे। अमेरिका इसके लिए अपने 2 जंगी बेड़े ईरान को घेरने के लिए तैनात कर सकता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट नवंबर 2025 में सैन डिएगो से निकला था। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहले खाड़ी में तैनात रह चुका है। जिस दिन ये जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ने लगेंगे वो अमेरिका के युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन ईरान से भीषण लड़ाई हुई तो अमेरिका उन फ्रंट पर कमजोर पड़ सकता है जहां उसे रूस से टक्कर मिल रही है। कैरेबियन सागर ऐसा ही एक वॉर जोन है जहां पुतिन ने नजर बना रखी है। निकोलस मादुरो के साथ हुए बर्ताव से पुतिन ट्रंप से बहुत ज्यादा नाराज हैं। निकोलस मादुरो पुतिन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को दुनिया के लिए खतरा बताया है। पुतिन के लिए वेनेजुएला और ईरान